एक और नए दिन का आगाज़ हो चुका है और ये वो दिन था जब हम दुबई से पाकिस्तान बैक हो चुके थे और अब बारी थी घर की सेटिंग की। क्योंकि जितनी बार भी मैं ट्रैवल करती हूँ, ज़्यादातर जो मेरे हस्बैंड पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो यही होता है कि वो हमेशा हमें शॉर्ट नोटिस पे ही बताते हैं कि अगर मेरी फ़्लाइट सुबह की है तो वो एक दिन पहले रात को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर रात की है तो वो उसी दिन सुबह इन्फॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से मेरा घर कभी भी मैनेज नहीं होता और बस अर्जेंट में पैकिंग करनी होती है और भागना होता है। और पैकिंग करने के लिए भी ये देखना होता है कि सारी चीज़ें मौजूद है, अगर नहीं है तो उसी दिन सेम डे उसे भी अरेंज करना होता है। फिर जो करीबी रिश्तेदार है, लाइक मम्मी हैं, बहनें हैं, उन सबको भी इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो सब भी आके मिल ले। एक दूर दराज का सफ़र होता है तो ऐसा होता है कि बंदा मिल के ही जाए। अच्छा जी, तो रूम में चीज़ों को सेट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और जाने से पहले मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी जो मुझे बनानी थी, मेरी प्लानिंग में थी, लेकिन वो मैं नहीं बना पाई। सबसे पहले तो उठते ही सुबह मैंने चिकन को ऑर्डर कर दिया था। और चिकन को छन्नी में निकालने के बाद उसे अच्छी तरह से प्रॉपरली वॉश किया था। पता नहीं, मुझे चिकन से बहुत मसला होता है, मैं उसे तकरीबन 5, 8, 10 मिनट तक वॉश ही करती रहती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बहुत वहम आ रहा होता है। ये मेरा बहुत पुराना मसला है। अगर मेरी कुछ दोस्तें मेरे व्लॉग्स देख रही होगी वो ये जानती होगी कि मुझे चिकन से बहुत मसला है। खैर बहरहाल, चिकन को अच्छी तरह से प्रॉपरली वॉश करने के बाद मैं अपने लिए जितने भी मुझे नीड्स होती है उतने पैकेट्स बना के उसको इसी तरह से रख देती हूँ, ताकि जब जितना पैकेट चाहिए हो हम निकाल लें। कभी ज़्यादा बनाना होता है, कोई आ रहा है तो मैं 2-3 पैकेट निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं और मेरा बेटा होते हैं तो हमारे लिए एक पैकेट भी इनफ होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर थे और फैमिली में और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही थे, तो हमारे लिए इतना चिकन इनफ होता है एक वक्त के लिए। बहरहाल मैंने सारे पैकेट्स बना लिए थे, उसको ट्रे में प्रॉपरली रख कर उसे अच्छी तरह से फ्रीज़र में रख दिया था। मैं क्योंकि एक वर्किंग वूमेन थी और मेरे लिए ये सारी चीज़ें इसी तरह से करके रखना, प्रॉपर मैनेज करके रखना बहुत बेटर होता था, ताकि जब भी मुझे पकाना हो मैं बस फटाफट निकालूं और डायरेक्ट कढ़ाई में चिकन को डाल दूं। मुझे उस वक्त धोना या साफ़ करने की टेंशन ना हो। मैं अपना एक होम बेस्ड सैलून अपने घर से ही रन कर रही थी। मेरे अचानक आने जाने की वजह से मेरे काफ़ी क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाते थे, तो मुझे आते ही अपनी बुकिंग्स फ़ौरन लेनी पड़ती थी। मतलब मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ, तो आप लोगों ने मेरी चैनल पे मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो यूजुअली मेरे पास डेली ही बुकिंग्स होती थी, तो मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करके रखनी होती थी। आप लोगों से बातें करते करते देखे पूरा बेडरूम क्लीन हो गया था, साफ़ हो गया था, हर चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह पे चली गई थी। और मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारा अपना सामान ऑर्डर किया था। जब मैं गई थी दुबई तो मेरे फ्रिज में सारी चीज़ें मौजूद थी, लाइक टमाटर भी थे, प्याज, आलू, हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन मेरा अचानक जाना था तो मैंने अपनी बहनों से कहा, भाभी से कहा कि वो ये सारी चीज़ें ले जाए, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी तो ये पुराना हो चुका होगा और मेरा ऑलमोस्ट 14-15 दिन का ट्रिप था, तो टमाटर भी ख़राब हो जाएंगे, आलू प्याज भी ख़राब हो जाएगा, तो आप ये सब चीज़ें ले जाए। और इसीलिए जब मैं वापस आई तो मुझे अगेन सारी चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी। खैर अदरक लहसुन का पेस्ट तो ख़त्म ही हो गया था, लेकिन वेजिटेबल्स मेरे पास मौजूद थे, योगर्ट था, ये सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में ऑल द टाइम अवेलेबल होती ही होती है। अच्छा जी, टमाटर जितनी मुझे नीड थी इतना मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मुझे चिकन कढ़ाई बनानी थी। काफ़ी टाइम बाद मैं घर का खाना बना रही थी। जितना टाइम मैं दुबई में थी मैंने उस वक्त सारा, मतलब टाइम जितना भी था वो सारा बाहर का खाना खाया था, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे थे वो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा है, उसमें कोई किचन की सेटिंग नहीं थी। और बाहर का खाना खा खा के मेरे तो पेट का वैसे ही बुरा हाल हो जाता है। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। मैं जो चिकन कढ़ाई बना रही थी वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं थी, वो सिर्फ 3 या 4 मसालों के साथ थी, जिसमें टमाटर थे, अदरक लहसुन था, हरी मिर्ची थी और ब्लैक पेपर था। बस ये शिनवारी चिकन कढ़ाई है, जिसको मैंने यूट्यूब से ही देखा था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है किसकी वीडियो थी, बट ये बहुत मज़े की बनती है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ, बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। सिर्फ इसमें ये करना है कि आपको तेल को अच्छी तरह से फ्राई गरम कर लेना है। इसके बाद अदरक लहसुन और जो चिली को मैंने कूटा था, जो कूट कूट के दरदरा सा बनाया था, उसको मैंने पहले डाल के तकरीबन 2-3 मिनट तक भून लिया था। और इसके बाद इसमें चिकन डाल के अच्छी तरह से चिकन को फ्राई किया था, ताकि जितना भी ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है, मिर्ची, अदरक लहसुन, इसकी जितनी भी फ्रेगनेंस है वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और मेरी चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छे से एनहांस हो जाए। अच्छा, जैसे ही चिकन थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया था तो मैंने इसके अंदर ये सारे टमाटर डाल के इसको तकरीबन 15 मिनट तक ढक के रख दिया था, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक। अच्छा, इस दौरान आपको चेक करना है और चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। जब मेरे टमाटर बिल्कुल गल चुके थे और टमाटर की जो एक स्मेल होती है वो चली गई थी, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था और सॉल्ट
टेस्ट के हिसाब से डाला था। अच्छा, स्पाइसेस आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। कुछ कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा डाल ले, और कुछ लोग कम स्पाइसेस। हम लोग चूँकि एक नॉर्मल स्पाइसेस का खाना खाते हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती थी। खैर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालने के बाद मैंने फिर से 5 से 7 मिनट तक उसको ढक के रख दिया था, ताकि जो मैंने मसाले डाले थे वो भी इसमें रच बस जाए अच्छी तरह से, और फिर जो भी तरी थी वो ऊपर आ जाए। धनिये से गार्निश करने के बाद मेरी कढ़ाई तैयार थी। अल्लाह हाफ़िज़।